संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित हो रहे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करने पहुंचे देश भर के तीर्थ पुरोहितों ने सनातन धर्म पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही सनातन धर्म के खिलाफ अमर्यादित अभद्र टिप्पणी और बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के साथ साथ उनके बहिष्कार का भी ऐलान किया है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि अगर सनातन धर्म को अपमानित और नीचा दिखाने वाले साधु संत सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों पर आएंगे तो तीर्थ पुरोहित उनका भी बहिष्कार करेंगे। हालांकि अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने कहा कि सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों में नहीं जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारी संस्था अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ये पूरे भारतवर्ष की एकमात्र संस्था है। इसमें करीब 90 तीर्थ जो हैं वो हमारे मेंबर हैं और यहाँ आज अपने इलाहाबाद में करीब 650 प्रतिनिधि भारतवर्ष से रामेश्वरम से लेके कन्याकुमारी से लेके और चारों धाम तक यहाँ मौजूद हैं। जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, देखिए किसी एक दो व्यक्तियों के कमेंट से कुछ नहीं होता। मैं किसी के खिलाफ़ कोई अपशब्द नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब आदमी का दिवालियापन दिमाग का चला जाता है तो वो अपशब्दों की बात करते हैं। हम लोग सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। हर एक का अपना अपना एक तरीका है। जैसे मैं बहुत सी जगह ये कोट करता हूँ कि चिट्ठी भेजने का तरीका है। जैसे किसी को बम्बई जाना है, कोई रेल से जाता है, कोई बस से जाता है, पर तो डेस्टिनेशन एक ही है। तो मेरी तरफ से एक ही होगा। हम यहाँ पर एक रेजोल्यूशन भी पास करेंगे। हालांकि सनातन धर्म में जो बोला गया है उसकी हम निंदा भी करेंगे और मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि किसी भी धर्म के खिलाफ़ न बोलें, क्योंकि अच्छा नहीं कि जब हम भी उनके खिलाफ़ कुछ बोलें या उनके धर्म के खिलाफ़ बोलें और उसमें देश में वैमनस्यता बढ़े और इससे कोई गलत मैसेज जाए। क्या रेजोल्यूशन लाएंगे? हमारा नहीं, देखिए ये तो हमारी एक जनरल प्रक्रिया है कि हम जैसे जम्मू कश्मीर भी गए थे, हम अनंतनाग भी गए, तो यहाँ मैंने कहा कि हमारे प्रतिनिधि आते हैं, तो हमारे प्रतिनिधि का मतलब यही है कि जो हम यहाँ रेजोल्यूशन पास करेंगे वो अपने तीर्थों पे जाकर के अपनी कमेटी में बात करके इसका विरोध करेंगे। ये एक हमारी जनरल प्रक्रिया है और जब तक सनातन है और हम हैं तो हमारे पूर्वजों ने धर्म का प्रचार किया, तो ये संघर्ष तो हमारा चलता ही रहेगा। परंतु हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि आदमी को ऐसी बातों से बचना चाहिए। इसके तो हम शुरू से खिलाफ हैं, क्योंकि हम एक बात कहते हैं कि आप पर्यटन और तीर्थाटन दो में फ़र्क है। पर्यटन में आदमी आप जानते हैं मदिरा पान ये वो घूमना फिरना है। तीर्थाटन में आदमी तीर्थ की भावना से जाता है। हम तीर्थ के डेवलपमेंट के खिलाफ़ नहीं हैं। हम उनसे कहते हैं आप तीर्थ को डेवलप करो, परंतु तीर्थ की भावना को लेकर के करो और जो वहाँ के लोकल तीर्थ पुरोहित हैं आप उनका भी समावेश करें और दोनों को मिला करके आप उसे डेवलप करिएगा। अभी ये बांके बिहारी कॉरिडोर भी बना रहे हैं, आपके विंध्याचल में भी हुआ, अभी हमारे यहाँ मौजूद हैं काशी में भी हुआ। हम खिलाफ नहीं, फिर ये क्या करते हैं उसमें अपने अधिकारी को बिठा देते हैं और वहाँ जो पूजा पद्धति है उसमें विघ्न आती है। तो ये हमारा विरोध है, परंतु हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं। और तो निंदा तो कितने दशकों से हो रही है? नहीं, निंदा भी हो रही है, परंतु एक बात बताइए, एक आदमी होता है कोई गलती करे तो समझता है और एक गलती पे गलती करे तो वो हैबिचुअल है। अब उनकी हालांकि FIR भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया है कि इसका संज्ञान लिया जाए, क्योंकि जो हमारी एक कानूनी प्रक्रिया है कि अगर कोई आदमी गलती करता है तो हम कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जा सकते हैं। कोई हिंसा का रास्ता तो अपनाएंगे नहीं। बहिष्कार का रास्ता, असहयोग का रास्ता है? नहीं, बहिष्कार है ना। जब हम ये पास करेंगे तो उसमें बहिष्कार भी पास होगा। अगर ये लोग धार्मिक स्थलों पर आते हैं तो क्या तीर्थ पुरोहित इनका बहिष्कार करेंगे? देखिए हमारे में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ मुरारी बापू जी का। तो उन्होंने जब ऐसी बात कही तो हमने एक प्रस्ताव पास किया और उसमें कहा कि इनको ये कहीं भी जाएंगे कथा करने तो हम इनका बहिष्कार करेंगे, इनका विरोध करेंगे। बड़ी अच्छी बात है कि बापू ने मथुरा में आके माफ़ी मांगी, परंतु ये लोग थोड़े हैबिचुअल हैं। इनको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इनको दंड दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जान के इस बात को कह रहे हैं एक छोटी पॉपुलरिटी के लिए, और ये चाहते हैं कि इनका थोड़ा सा नाम हो जाए, परंतु नाम नहीं होगा। क्योंकि इनका बहिष्कार तो मैं यूँ नहीं कर रहा हूँ कि किसी मंदिर में कहाँ जाते हैं।
अधिवेशन में हरिद्वार से आए तीर्थ गंगा महासभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि सनातन धर्म के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के कारण प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यह एक तरह से अपनी मां की मर्यादा पर ही सवाल उठाना है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जहाँ तक प्रश्न उठता है कि जो कुछ लोगों द्वारा आजकल सनातन पर एक आक्रमण सा किया जा रहा है और सनातन के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया जा रहा है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उन लोगों को शायद वो आज तक ना तो भारतवर्ष को समझे हैं, ना हमारी सभ्यता को समझे हैं और ना हमारी संस्कृति को समझे हैं और ना ही वो समझना चाहते हैं। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों पे, अपने व्यक्तिगत कारणों से और अपने राजनीतिक लाभ के कारण जो इसकी मूल आत्मा है हमारे भारतवर्ष की, हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व पर अगर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और सनातन पर प्रश्न लगाना बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हम अपनी माँ की मर्यादा पर ही प्रश्न उठाने लगे। सनातन एक विचारधारा है, सनातन एक वो बीज है जिसके आधार पर पूरे भारत का ये वट वृक्ष खड़ा है। अगर हम उस जड़ को, उस नींव को ही चुनौती देने लगेंगे तो ये मान के चलिए पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है, ये पूरी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था धाराशायी हो जाएगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो सनातन को चुनौती दे रहे हैं ना, अगर आप सनातन को चुनौती देंगे तो देश का भूगोल भी बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राजनीति करिए, अपने स्वार्थों की सिद्धि कीजिए, लेकिन अपनी जड़ों को ख़त्म मत कीजिए। अगर ये जड़ें ख़त्म हो गई तो आप भी नहीं बचेंगे, मैं भी नहीं बचूंगा, ये देश भी नहीं बचेगा। हम चाहे जिस विचारधारा के हों, हम चाहे जिस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो, लेकिन हम सब भारतीय हैं, हमारी आत्मा भारतीय है। हम सभी को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि हम पूरे भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाएं। हमें ऐसे व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि में नहीं जाना है कि हम एक दूसरे से लड़कर इस देश को और नीचे ले जाएं। इतिहास गवाह है कि जब जब आपस में हिंदुस्तानी, जब जब भारतवर्ष का ये व्यक्ति सनातनी आपस में लड़ा है, तब तब विदेशियों ने भारत पर राज किया है। हमें पुनः ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए। अखंड भारत है, हमें इसे अखंड रहने देना चाहिए और सनातन तो वैसे भी वासुदेव कुटुंबकम के आधार पर है। इसलिए मेरा यही कहना है कि ऐसे लोगों को अपनी इस विचारधारा को छोड़कर वासुदेव कुटुंबकम और सनातन की जो सद्भाव, संभाव और प्रेम की जो विचारधारा है, उस पर आगे बढ़े। नासिक से आए तीर्थ पुरोहित सतीश शुक्ला ने कहा कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु में सीएम स्टालिन के बेटे द्वारा सनातन धर्म पर जो कहा है, यह मानसिक विकृति है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम दक्षिण भारत में से आए हैं। नासिक से लेकर के तमिलनाडु तक जितने भी तीर्थ क्षेत्र है, उस तीर्थ क्षेत्रों का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सनातन से लेकर के हमारे यहाँ पर अति तीव्र विरोध की भावना है। जो सनातन के बारे में जो वक्तव्य दिया हुआ है, तो उसका हम निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। और ये जो है, ये रावण राक्षसों से भी ये प्रथा आई है कि कोई सनातन के खिलाफ कुछ भी कहना, बोलना, और वो प्रथा, वो राक्षसों का, रावण का अंश अभी भी है। और देवताओं का प्राबल्य और देवताओं की शक्ति, उसके ऊपर विजय पाएंगे हम। वो सनातन के बारे में जो भी टिप्पणी की है, उसका हम विरोध करते हैं। सभी दक्षिण में से सभी तीर्थों से आए हुए यहाँ प्रतिनिधि जो है, वो सब उसका विरोध करते हैं। स्टालिन के बारे में क्या कहेंगे? जो क्या है कि आदमी को, अच्छी सोच वाले आदमी जो होते हैं, वो कभी ऐसा वक्तव्य नहीं करते हैं। जिनका सोच जो है और जिसमें एक ही शब्द में कहा जाता है विकृति, विकृति, विकृति है, ये हम उनके बारे में विकृति कहते हैं। सतीश शुक्ल, नासिक। वहीं इस मौके पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और अपने विचारों से लोगों को ओतप्रोत करते हैं। ऐसे ऐसे पुरोहित या संत महात्मा यहाँ एकत्रित हुए जो मंदिरों में रहते हैं, मंदिरों की सेवा करते हैं और अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार, यानी कि लोगों को दिशा देने का काम, लोगों को संस्कार देने का काम, और पूरी दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो, इसके लिए ये अभियान आप चलाते हैं। इनका कार्यक्रम है भाई साहब का, महेश पाठक जी का, उस कार्यक्रम में हम सब पधारे हैं। अच्छा सर, 17 तारीख को एक बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी शुरू कर रहे हैं उनके जन्मदिन पर 11 बजे। किस तरह की इसकी तैयारी पूरे प्रदेश में, कितनी ये लाभान्वित करेगी? भारतीय जनता सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। 17 से 2 अक्टूबर के बीच में आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है
और सभी कार्यक्रम तय हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तय हैं। मरीन बस्ती से लेकर बस्तियों में सेवा बस्तियों में भी जाने का है, हॉस्पिटल में जाने का है। जो केंद्र और सरकार की योजनाएं हैं, गरीबों के कल्याण की योजना, उनसे संपर्क का अभियान, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनाए हैं और सब लोग तैयारियों से पूरी तैयारी। मतलब एक तरह के आज पूरी दुनिया के अंदर जो जय जयकार हो रहा है, देश का जय जयकार हो रहा है, ये 125 करोड़ देशवासियों के कारण, यहाँ उपस्थित पुरोहितों के कारण, जो सभी लोगों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। उनके जन्मदिन पर हम लोग आज उनकी एक तरह कहा जाए कि 17 को जन्मदिन पूर्व संध्या के अवसर पर ये पुरोहित भी सब आशीर्वाद दे रहे हैं उनके दीर्घायु के लिए, उनके यशस्वी के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए। ये मतलब सभी लोग एकत्रित हुए आशीर्वाद देने। अच्छा, जो सनातन धर्म पे लोग हमला कर रहे हैं, चाहे साउथ इंडिया में हो या सनातन धर्म को लेकर रामायण, लोग यहाँ से उनके लिए भी कोई संदेश? देखिए, सभी को दिशा दिया जाता है। सभी लोग अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, शांति और समृद्धि के रास्ते पर, मतलब ना आतंकवाद हो, न गुंडागर्दी हो, न वो हो। और यहाँ प्रस्ताव भी महेश पाठक जी लाने वाले हैं, अपना प्रस्ताव भी पास करेंगे सब पर कि इस प्रकार के भाषाओं से बचना चाहिए लोगों को। और सनातन तो जाने कब से है, और सभी लोग हैं सनातन धर्म के। कुछ था ही नहीं पहले, केवल सनातन था, और सनातन से निकले हुए सभी लोगों का मतलब सनातन ही है। और सनातन तो एक तरह के लोगों को दिशा, संस्कार, शांति, धर्म, मतलब लोगों को पूजा पद्धति करने का। लेकिन लगातार जो हमला कर रहे हैं उनके लिए भी कोई संदेश दिया जाएगा यहाँ से? लोग सुधरेंगे, लोग सुधरेंगे, बाकी महेश पाठक जी बोलेंगे। प्रयागराज के इस अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहितों की सभा में साफ तौर पर यह भी कहा गया कि देश में हिंदुओं की आस्था वाले मंदिरों पर सरकार द्वारा एक तरह से अधिग्रहण की कोशिश हो रही है। तीर्थ पुरोहित सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के विकास के कतई खिलाफ नहीं है, लेकिन धार्मिक स्थलों को विकसित कर वहां पर सरकारी अधिकारियों की तैनाती किए जाने का विरोध करेंगे। तीर्थ पुरोहितों ने सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों के अधिग्रहण के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया है। इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों ने एक स्वर में धार्मिक स्थलों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराए जाने की भी मांग की है। प्रयागराज के सिविल लाइन में आयोजित हो रहे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने किया। इस अधिवेशन में रामेश्वरम से लेकर कन्याकुमारी तक और जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक के 90 से अधिक धार्मिक स्थलों के तीर्थ पुरोहित शिरकत कर रहे हैं। इस अधिवेशन में देश भर के शक्तिपीठों, 12 ज्योतिर्लिंगों और चारों धामों, पवित्र कुंभ स्थलों सहित देश सभी महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ के 650 से अधिक तीर्थ पुरोहित शिरकत कर रहे हैं। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक चतुर्वेदी की अध्यक्षता में यह अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में तीर्थ पुरोहित महासभा का चुनाव भी होगा, जिसमें नई कार्यकारिणी की गठन की भी घोषणा की जाएगी। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।